आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। किसानों पर एक्शन के बाद कांग्रेस ने कहा साफ तौर से आम आदमी पार्टी की तानाशाही। कुछ इलाकों में इंटरनेट बंद, बुलडोजर एक्शन के बाद एकजुट होने लगे किसान। अब तेज प्रताप को अब शब्द नहीं कह पाएगा ग्रोक, भारत सरकार की टेढ़ी नजर। अब हिंदी में गंदी गालियां देना सीख गया एलन मस्क का ग्रोक, भारत सरकार ने लिया संज्ञान। बेटी ने कहा पापा ड्रम में हैं, मां ने बताया कैसे मिली सौरभ राजपूत की बॉडी। इजराइल के हमले की हो जांच, यूएन बिल्डिंग अटैक के बाद बोला ब्रिटेन। कब खत्म होगी रूस यूक्रेन की जंग, ट्रंप पुतिन की बातचीत के बाद भी अनिश्चितता बरकरार। फेड रिजर्व की घोषणा के बाद भारतीय बाजार पर असर, जानिए आज का रुझान। पुष्पा 2 के पीछे हाथ धोकर पड़ी छावा, बुधवार की जबरदस्त कमाई से तोड़ा एक और रिकॉर्ड। और फ्रेंचाइजों को पसंद है देसी कप्तान, 10 में से 9 टीमों के कप्तान भारतीय, आंकड़े दे रहे गवाही। बुधवार की रात पंजाब पुलिस ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत कई अन्य मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे किसानों के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही पंजाब पुलिस ने संभू और खनौरी बॉर्डर पर बुलडोजर कार्रवाई की है। कांग्रेस ने पंजाब पुलिस के इस कदम पर आम आदमी पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि सत्ता के नशे में चूर आम आदमी पार्टी ने किसानों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा, पूरे पंजाब में किसान नेताओं को पकड़ा और गिरफ्तार किया जा रहा है। भूख हड़ताल कर रहे किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल को भी पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किसानों को हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। पोस्ट में कहा गया, ये साफ तौर से आम आदमी पार्टी की तानाशाही है। किसानों पर की जा रही ये कार्रवाई सरासर गलत है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। साथ ही कांग्रेस ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी आड़े हाथ लिया है। कांग्रेस ने कहा, मुख्यमंत्री भगवंत मान के सत्ता के नशे को जनता ही उतारेगी, अब वक्त आ गया है। किसान आंदोलन पर संभू और खनौरी बॉर्डर पर पंजाब पुलिस के बुलडोजर एक्शन पर अब किसान लामबंद होने लगे हैं। ऐसे में हरियाणा और पंजाब की सीमा के अलावा राज्य में बवाल होने के आसार बढ़ गए हैं। पंजाब में जहां किसान एकजुट होने लगे हैं, वहीं हरियाणा पुलिस ने अंबाला के पास संभू बॉर्डर के नजदीक पुलिस फोर्स बढ़ा दी है और हाईवे पर बैरिकेडिंग कर दी है। वहीं पटियाला और संगरूर के कुछ इलाकों में इंटरनेट बंद किया गया है। पंजाब पुलिस ने जगजीत डल्लेवाल, सरवन सिंह पंढेर सहित किसान नेताओं को बुधवार शाम को डिटेन कर लिया था। अब किसान संयुक्त मोर्चा ने पंजाब सरकार द्वारा किसान नेताओं की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की। एसकेएम ने शाम चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के साथ बातचीत खत्म करने के बाद पंजाब में प्रवेश करते ही जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर सहित कई एसकेएम और केएमएम नेताओं की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की। बिहार के पूर्व मंत्री और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव अब बेफिक्र हो सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मौजूद एआई टूल ग्रोक अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। दरअसल आजकल अपने जवाबों के कारण ग्रोक एआई चर्चा में है। कुछ उपयोगकर्ताओं ने इस पर जवाब देने के दौरान अब शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस मामले की जांच करेगा। अमेरिकी अरबपति एलन मस्क का ये एआई टूल अपने बेधड़क जवाबों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब शब्दों के इस्तेमाल के आरोपों ने इसे विवादों में ला दिया है। तेज प्रताप यादव ने एक्स पोस्ट में लिखा, बुरा न मानो होली है। आपसी भाईचारे के इस पर्व को भी बीजेपी और आरएसएस के साथ ही इनकी ये गोदी मीडिया ने होली में आज नफरत का एक नया रंग दे दिया है। पुलिस वाले भाई हो या कोई विरोधी दल के नेता, सबसे भाईचारे और उत्साह के साथ बुरा न मानो होली पर्व मनाने पर भी सियासत करना, यही इनका धर्म बन चुका है। देश की जनता जल्द इनको सबक सिखाएगी। अब तेज प्रताप के इस पोस्ट पर किसी ने ग्रोक एआई को टैग कर दिया। इसके बाद उन्हें जवाब मिला, भाईचारा दिखाने का ढोंग मत करो, सिपाही को नाचने की धमकी दी, अब होश में आने का नाटक। होली के बहाने सत्ता का रौब झाड़ा, फिर बीजेपी आरएसएस पर इल्जाम। सच सामने है, तूने 14 मार्च को जो किया वो सबने देखा। फिर अब शब्द का इस्तेमाल करके लिखा, अपने गिरबान में झांक, अपनी गलती मान ले।
हाल ही में एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मौजूद एआई चैटबॉट ग्रोक के एक विवादित जवाब ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। यह मामला तब शुरू हुआ जब कुछ यूजर्स ने ग्रोक से हिंदी में सवाल पूछे, जिसके जवाब में उसने अपशब्द और स्लैंग भाषा का इस्तेमाल किया। इस घटना के बाद भारत के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मामले को गंभीरता से लिया है और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार आईटी मंत्रालय इस मामले पर एक्स से लगातार संपर्क में है और यह समझने की कोशिश कर रहा है कि एआई चैटबॉट से इस तरह की भाषा कैसे और क्यों आई। मंत्रालय यह भी जांच कर रहा है कि क्या सिस्टम में कोई गड़बड़ी है या यह यूजर्स द्वारा किसी खास तरीके से उकसाने का परिणाम था। आईटी मंत्रालय इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक्स के अधिकारियों से बातचीत कर रहा है। उनका उद्देश्य यह समझना है कि एआई द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों हुआ और इसके पीछे क्या तकनीकी कारण हो सकते हैं। मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत की नृशंस हत्या ने मेरठ को झकझोर कर रख दिया है। मृतक सौरभ के परिवार वाले सदमे में हैं और आरोपी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। सौरभ की मां रेणु देवी का आरोप है कि उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने बेटे की हत्या ड्रम में सीमेंट डालकर जमा दिया और घूमने चले गए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मां रेणु देवी ने बताया कि सौरभ 4 मार्च से ही गायब था, लेकिन पूरा मामला तब खुलकर सामने आया जब ड्रम को हटाने के लिए मुस्कान और साहिल ने मजदूरों को बुलाया। ड्रम भारी होने के कारण मजदूरों ने पूछा कि इसमें क्या है, तो मुस्कान ने कहा कि घर का कचरा है। इसी दौरान ड्रम का ढक्कन खुल गया और उसमें से आ रही बदबू से मजदूरों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। इजराइल ने गाजा में हमलों में तेज किया हुआ है और नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि सीज फायर पर बातचीत इन हमलों के बीच ही होने वाली है। वहीं हमास ने इजराइल पर सीज फायर डील का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इस सब के बीच ब्रिटेन ने इजरायली हमलों की ट्रांसपेरेंटली जांच कराने के आदेश दिए हैं। यह मामला गाजा में यूएन बिल्डिंग पर हमलों से जुड़ा हुआ है। बता दें, इजराइल पर वॉर क्राइम का इल्जाम लग रहा है। गाजा में 41,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और अब ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने बुधवार को गाजा में संयुक्त राष्ट्र भवन पर इजरायली हवाई हमले की पारदर्शी जांच का आह्वान किया। लेमी ने एक्स पर लिखा, आज सुबह गाजा में संयुक्त राष्ट्र परिसर पर हमला हुआ जिससे मैं स्तब्ध हूं। इस घटना की पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मंगलवार को हुई टेलीफोन बातचीत उस कदर कामयाब भले ना हुई हो जैसे उम्मीद की जा रही थी, फिर भी सीमित युद्ध विराम पर सहमति शांति की दिशा में एक कदम जरूर है। पिछले हफ्ते 1 महीने के स्थायी युद्ध विराम पर यूक्रेन की सहमति मिलने के बाद कई हलकों में माना जा रहा था कि शांति अब ज्यादा दूर नहीं है। इस लिहाज से रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यह कड़ा रुख पहली नजरों में बहुतों को अप्रत्याशित लग सकता है, लेकिन यूक्रेन युद्ध में दोनों पक्षों का जितना कुछ दांव पर लगा है, उसे देखते हुए उनका फूंक फूंक कर कदम बढ़ाना अस्वाभाविक नहीं है। भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 गुरुवार को मजबूती के साथ खुलने की संभावना है। इसका मुख्य कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा घोषित नई मौद्रिक नीति और वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेत हैं। निफ्टी के रुझान भी भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स के लिए गैप अप शुरुआत का संकेत देते हैं। निफ्टी लगभग 23,065 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद से लगभग 93 अंक अधिक है। बुधवार को घरेलू इक्विटी बाजार ऊंचा बंद हुआ, जिसमें बेंचमार्क निफ्टी 50 22,900 के स्तर से ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स ने 147.79 अंक यानी कि 0.20% की बढ़त के साथ 75,449 पर बंद किया, जबकि निफ्टी 50 73.30 अंक यानी 0.32% की बढ़त के साथ 22,907 पर बंद हुआ।
छावा विकी कौशल के करियर में मील का पत्थर साबित हुए। मराठा वीर योद्धा संभाजी महाराज के किरदार में उन्हें ऑडियंस का बेशुमार प्यार मिल रहा है। फिल्म को सिनेमाघरों में लगे हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन ऑडियंस में इसका क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक बड़ी फिल्मों को धूल चटाने वाली छावा ने 34वें दिन भी काफी अच्छी कमाई की। खास बात तो ये है कि हिंदी भाषा में तो फिल्म करोड़ों में कमा ही रही है, लेकिन विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की इस ऐतिहासिक फिल्म को साउथ ऑडियंस भी काफी पसंद कर रही है। वैसे तो छावा के निशाने पर जो भी फिल्म आ रही है वह उसे मसल कर आगे बढ़ रही है, लेकिन पुष्पा 2 के पीछे तो ये बुरी तरह से पड़ी है। यही वजह है कि छावा ने रिलीज के 34वें दिन एक बार फिर से पुष्पा 2 पर घात कर दिया है और उसके एक और बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 18वें आईपीएल के शुरू होने में अब केवल 2 दिन शेष हैं। सभी टीमें अपने अपने घरेलू मैदान पर अभ्यास में जुटी हैं और इस बार खिताब को अपने नाम करने के लिए रणनीतियां तैयार कर रही हैं। इसमें सबसे प्रमुख भूमिका टीमों के कप्तानों की होने वाली है। हालांकि विगत वर्षों से तुलना करें तो यह पहली बार है जब 10 में से 9 टीमों ने अपना दांव देसी कप्तानों पर लगाया है। केवल सनराइजर्स हैदराबाद एकमात्र टीम है जिन्होंने गत वर्ष फाइनल में पहुंचाने वाले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को अपनी टीम का नेतृत्व फिर सौंपा है। शेष सभी टीमों की कमान भारतीय खिलाड़ियों के हाथों में ही है। आईपीएल के इतिहास के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज इस बार भी अपनी फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए टीम की कमान अब फ्रेंचाइजियों ने युवा हाथों में ही सौंप दी है। चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व जहां ऋतुराज गायकवाड़ कर रहे हैं, तो वहीं मुंबई इंडियंस की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में है।